गुरु रविदास के ग्रंथ का जो प्रचार करते हैं और प्रचार करते हुए गुरु ग्रंथ को संभाल कर रखते हैं, बल्ला जी से आए महाराज, और जिस गुरु की धरती पर आज हम खड़े हैं, संत गुरु मनदीप दास जी महाराज और एक संत हरियाणा प्रदेश के चंडीगढ़ से संत कबीर दास कुटीर से आए हैं, हमारे मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी, उनके दो सहयोगी भाई सिंह गोयल जी और अपने कुरुक्षेत्र से मंत्री सुभाष सुधा जी, सम्मानित मंच, आज संघर्ष से याद करो 2018 में आप सबका आशीर्वाद लेने के लिए और गुरु की कृपा से यहाँ मनोहर लाल जी आए थे और आज मनोहर लाल जी केंद्र में मंत्री हैं और गुरु की कृपा से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, जो संत गुरु रविदास जी कहा करते थे, मन चढ़ना तो कटौती में गंगा, जात पात पूछे न कोई, जो हरि का भजन करे सो हरि का होए। संत गुरु रविदास जी ने कहा, ऐसा चहुराज में मिले सभी को अन्न, छोटन बड़न सब हो एक समान, रैदास रहे प्रसन्न। आज भारतीय जनता पार्टी वो काम कर रही है, डबल इंजन की सरकार जो अंतिम व्यक्ति बैठा है उसकी चिंता करती है और गुरु ग्रंथ साहब के सामने खड़े होकर संत गुरु रविदास जी के यहाँ से संकल्प करना चाहूंगी। याद करो आप, जब हरियाणा प्रदेश में सांसद रतनलाल कटारिया जी होते थे अम्बाले से, देश के प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी हुए थे और उन्होंने अपने गुरु की सीधी वाणी बनारस से शुरू करवाई थी। आप याद करो, जब बल्ला जी से पालकी चल कर गई थी तो रतनलाल कटारिया जी के साथ गए थे और बनारस में जाकर उसको महाराज जी की कृपा से, जिनकी आज हम सीधी समागम बना रहे हैं, तो उनके साथ कटारिया जी भी गए। तो एक बात आपके समाज में खड़ी होकर अपने समाज से शुद्धि समागम पर आज मुख्यमंत्री जी थोड़े दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री जी को इन्विटेशन लेने गए, उन्होंने कहा मैं जरूर आऊँगा दर्शन करने के लिए। आज महाराज जी की बेनती को प्रवान करते हुए आज कार्यक्रम में आए हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और आज अपनी बात समूह शासन में रखूँगा। ये समागम उस महान संत रामानंद जी महाराज, उनकी याद में संत रामानंद जी महाराज के 15वें शहीदी समागम एवं संत गुरु रविदास धर्म स्थान के 21वें स्थापना दिवस समारोह पर आज मुझे यहाँ आप लोगों के बीच में आकर के एक गर्व की अनुभूति हो रही है। आज इस अवसर के ऊपर
हम सबको संत श्री 108 निरंजन दास जी महाराज, उनका मार्गदर्शन मिला है। संत श्री 108 मनदीप दास जी महाराज, उनका भी आशीर्वाद हम सबको मिला है। श्री संत निर्मल दास जी, संत वीर सिंह जी हितकारी, संत जैनदास जी, संत ज्ञाननाथ जी और हमारे हरियाणा सरकार में सहयोगी मंत्री आदरणीय आशीष गोयल जी, दूसरे हमारे हरियाणा सरकार के यूएलबी मंत्री आदरणीय सुभाष सुधा जी, हमारी भारतीय जनता पार्टी की उपाध्यक्षा जिन्होंने अंबाला से आप सबके आशीर्वाद से चुनाव लड़ा, बंतो कटारिया जी, पूर्व में हरियाणा सरकार में मंत्री और जो बराड़ा से विधायक, मुलाना से विधायक भी रही हैं, बहन संतोष सारवान जी, पूर्व विधायक मुलाना से राजवीर बराड़ा जी, हमारे जिला के अध्यक्ष मनदीप राणा जी और इस व्यास गद्दी पर विराजमान सभी हमारे प्रमुख गुरु रविदास धर्म स्थान के पदाधिकारी और आज इस भव्य समागम में उपस्थित मातृशक्ति सभी महानुभाव, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज के कार्यक्रम से महाराज जी से चर्चा हुई, शिक्षा के 3 बड़े कार्यक्रम थे और सीधा ही वहां से सुबह 8 बजे मैं शिक्षा में चला गया था और तीसरा कार्यक्रम समापन करके आप लोगों के बीच में आया और इस कारण से थोड़ी देरी भी हुई है, इसके लिए क्षमा भी मैं आप लोगों से मांगता हूं, क्योंकि कार्यक्रम अपने समय सीमा पर ये समापन होना था। मैंने आग्रह किया कि मैंने गुरुजी मंच से ना उठे और मैं पहुंच जाऊंगा, तो माननीय हमारे संत मनदीप दास जी महाराज ने हमारी उस बात को स्वीकार किया। मैं धन्यवादी हूं कि हमारे संत निरंजन दास जी महाराज बात का उन्होंने अपने मुखारबिंद से आप सबका अपनी वाणी से, गुरु रविदास जी की वाणी से निहाल भी किया है और मुझे भी अच्छा लगा है कि वो मंच पर अभी भी बैठे। मैं पिछले दिनों बल्ला सामने गुरु जी के चरणों में गया था और वहां पर भी मैं आशीर्वाद जब लेने के लिए गया तो मुझे उस आश्रम में जाकर के एक अलग अनुभूति वहां पर महसूस हुई है। मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मैं वहां महाराज जी के पास भी आशीर्वाद लेने के लिए वहां गया था। मुझे ये खुशी है कि संत रामदास जी ने गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का अंतिम सांस तक उनका प्रचार प्रसार तो करने का कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है कि संत रामानंद जी महाराज ने ऑस्ट्रेलिया में गुरु रविदास जी के मंदिर में गुरु रविदास जी की शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करने के दौरान
वहां पर जो घटनाक्रम हुआ और घायल अवस्था में भी वो जगत गुरु रविदास जी महाराज के नाम का उच्चारण करते रहे और संत महात्माओं ने जो जन्म लेकर मानवता का कल्याण किया, तो समाज को एक नई दिशा देने का काम भी वो महाराज जी ने किया। मुझे संत महात्माओं ने श्री 1000 संत रामानंद जी महाराज भी एक ऐसी ही महान विभूति में से एक थे। संत स्वभाव को देखते हुए उनके माता पिता ने सचखंड डेरा साहिब बल्ला साहिब में वहां पर महाराज जी के चरणों में उनको सौंपने का काम किया और संत स्वभाव को देखते हुए ही संत रामानंद जी को गुरु ज्ञान सतगुरु हरिदास जी से प्राप्त हुआ। उन्होंने आपसी भाईचारे की भावना को मजबूत किया और उन्होंने डेरा सचखंड बल्ला से गुरुओं के निर्देश पर विदेशों में जाकर के गुरु संत रविदास जी महाराज के मिशन का प्रचार प्रसार करने का काम भी उन्होंने किया है। उन्होंने अनेक गुरु घरों का निर्माण भी किया है। संत रामानंद जी महाराज महान उच्च कोटि के वो लेखक भी रहे हैं। वे डेरा सचखंड बल्ला द्वारा प्रकाशित साप्ताहिक पत्रिका बेगमपुरा शहर के संपादक रहे हैं। संस्थानों की इमारतों के निर्माण में संत रामानंद जी ने विशेष योगदान दिया है। उन्होंने गुरु रविदास जन्म स्थान मंदिर वाराणसी ट्रस्ट के संतों के आशीर्वाद से उनके नाम पर हरियाणा पंजाब के अनेक स्कूलों और अस्पताल बनवाने का कार्य भी रामानंद जी महाराज ने किया। श्री गुरु रविदास ये मंदिर शीर्षगढ़ उन्हीं की ही देन है। संत रामानंद जी एक महान तपस्वी व्यक्ति थे। संत श्री रविदास जी पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक रहे। मुझे ये खुशी है कि वे गुरुवाणी के महान विद्वान थे। उन्होंने डेरा सचखंड बल्ला में गुरु रविदास संगीत अकादमी स्थापित करवाई। उनके उच्च विचार आदर्श सिद्धांत हमारा सदैव मार्गदर्शक करते रहेंगे। मुझे ये आप लोगों के बीच में क्योंकि हमारे जो संत महापुरुष हैं जो हमें रास्ता दिखा करके गए हैं, उस रास्ते के ऊपर हमारी सरकार निरंतर चलने का कार्य कर रही है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने हरियाणा के अंदर संत महापुरुष विचार समान एवं प्रसार योजना के माध्यम से संतों और महापुरुषों के संदेशों को जन जन तक पहुंचाने का काम किया है। मुझे ये खुशी है, चाहे गुरु रविदास जी महाराज की जयंती हो, चाहे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती हो, चाहे गुरु कबीरदास जी महाराज की जयंती हो और चाहे भगवान वाल्मीकि जी महाराज की जयंती हो, हमारी सरकार ने राज्य स्तर के ऊपर मनाने का ये कार्य किया है। मुझे ये भी खुशी है कि गुरु रविदास जी महाराज की शिक्षाओं को और गति से प्रचारित और प्रसारित करने के लिए कुरुक्षेत्र में संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी के स्मारक का निर्माण भी वहां पर किया जा रहा है। संत श्री रविदास जी पूरी मानव जाति के पथ प्रदर्शक थे। उनका बताया रास्ता अपना कर ही हम सामाजिक समानता के सपने को साकार कर सकते हैं। गुरु रविदास जी का जन्म आज से 646 वर्ष पहले माघ पूर्णिमा में काशी में हुआ और मुझे ये बताते हुए बड़ा गर्व भी हो रहा है कि आज
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने एक नई काशी का निर्माण वहां पर करने का कार्य वो किया है। आज काशी पूरे विश्व के अंदर भाइयों चमक रही है। इतना वहां का भव्य जो देखने का बनता है वो हम सब के लिए है। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बताना चाहूंगा कि हमारी सरकार ये डबल इंजन की सरकार जो हमारे गुरु रविदास जी महाराज जो गुरुओं ने हम सबको रास्ता दिखाया है उस रास्ते के ऊपर आगे बढ़ते हुए बड़ी गति से काम कर रही है। हमने पिछले दिनों जब से हरियाणा के अंदर ये हमें जिम्मेवारी मिली है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 22 फरवरी को अयोध्या के अंदर एक संकल्प लिया था कि जो हमारे गरीब व्यक्ति हैं जिनकी आय 1,80,000 रुपए से कम है, ऐसे घरों की छतों के ऊपर प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के माध्यम से एक सोलर पैनल लगाने का काम हमारी सरकार करेगी। पिछले दिनों अंबाला में मैंने उसका शुभारंभ किया। लगभग 2.5 लाख के करीब में ये एप्लीकेशन उसमें रजिस्टर्ड हुई है। अभी मैं उसका छतों के ऊपर जब कार्यक्रम शुरू होगा उसकी तारीख भी हमने सुनिश्चित कर ली है और जिस एजेंसी को एक काम लौट देना था वो एजेंसी भी तत्परता से घरों के ऊपर सोलर पैनल लगाने का काम करेगी। उसमें 1 लाख रुपए की सब्सिडी जो हमारा केंद्र सरकार है उसमें 60,000 रुपए आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देने का काम करेंगे और 40,000 रुपया हरियाणा सरकार देने का काम करेगी। जो बेनिफिशियरी है उसको कोई भी चार्ज नहीं लगेगा। ये उसके घर के ऊपर 2 किलोवाट का सोलर पैनल लगेगा जिसके कारण से उसका बिजली का बिल 0 हो जाएगा। ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है। मुझे ये भी खुशी है कि हमने पिछले दिनों ही जब ये सोलर पैनल का हमने वहां पर शुभारंभ किया था उस समय हमने एक और निर्णय लिया था कि जो 2 किलोवाट के हमारे कनेक्शन है उन सब का सरचार्ज माफ करने का निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया था कि उसको कोई सरचार्ज नहीं देना पड़ेगा। गरीबों को आने जाने के लिए हैप्पी कार्ड की सुविधा ये हमारी सरकार ने दी है। जो 1 लाख रुपए से कम आय वाले हैं उनको 1 साल के अंदर 1,000 किलोमीटर का ये कार्ड दे करके फ्री में यात्रा कर सके, ये हमारी सरकार ने किया है। और पिछले दिनों हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत 7,652 लाभार्थियों को 100 गज के प्लाट उनका कब्जा और कागज देने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। हमने ये निर्णय किया है आगे भी जो लाभार्थी हैं ये हमने पोर्टल बना करके जो नए बेनिफिशियरी है वो उसको रजिस्ट्रेशन कराए, उनको भी जो शेष बचे हैं 100 गज का प्लाट देने का निर्णय ये हमारी सरकार कर रही है। जो महाग्राम है महाग्राम के अंदर 550 गज का प्लाट और गांव के अंदर 100 गज का प्लाट देने का काम हमारी सरकार कर रही है। मुझे ये भी खुशी है बताते हुए कि हमने मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के तहत भी 30-30 गज के प्लाट देने का काम पहले चरण में 14 शहरों के अंदर 15,250 परिवारों को आमंत्रण पत्र सौंपने का काम किया है। आज इनका देवता भी इतने धार्मिक प्रसन्न हो रहे हैं। आप सबको आज इस शुभ अवसर के ऊपर बहुत बहुत बधाई को देता हूँ और मुझे कुछ मान पत्र ये दिया गया है। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, जितने भी मान पत्र इसके अंदर लिखे गए हैं इन मान पत्रों को हम विभाग के अंदर भेज करके इनको पूरा कराने का काम हम करेंगे। आज मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं 21 लाख रुपया अपने डिस्ट्रिक्ट खाते से मैं दे करके जाता हूँ। आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मैं आदरणीय महाराज संत रामानंद जी महाराज को
याद करते हुए उनको अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं, उनको नमन करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ गुरु रविदास जी महाराज की, गुरु रविदास जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद।